बीच रास्ते में ये प्लग उड़ गया था हमारे गाड़ी का और मैकेनिक दादा आए हैं अभी। तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन है वो इसी से कॉपी किया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस शिवनी से लेके उन्होंने जीता हुआ पहला किला तोरना से लेकर पुरंदर, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ जैसे बड़े बड़े किले इस सीरीज़ में हमने कवर किए। और लास्ट वीडियो में जिन्होंने देखा है उनको पता है कि हम गए थे राजगढ़, जो कि स्वराज्य की राजधानी थी पहले 26 सालों के लिए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे मूव किया रायगढ़। तो आज का हमारा सफ़र शुरू होने वाला है रायगढ़ के लिए। अभी हम करंटली रुके तामिनी घाट और आते वक्त हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी, तो दैट्स वाई हमें आधा एक घंटा और लेट हो गया। लकीली हमें आते वक्त गांव मिल गया एक 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, सो वी जस्ट गेट रिपेयर्ड। एंड हम 6 बजे निकलने के बावजूद भी अभी यहाँ पे बजे 8:30 और 1.5 घंटे हम मैक्स टू मैक्स रायगढ़ के बेस तक पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हमें ट्रेक शुरू करना है या फिर हम रोपवे लेके ऊपर जाएंगे। वो वहाँ जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि वहाँ जाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। रायगढ़ जाने से पहले आप एक खूबसूरत नज़ारा देख लीजिएगा। ये है वैली, शायद से इसे पल्स वैली ऐसा कहते हैं। और ये सामने एक खूबसूरत सा पहाड़, हमने गाड़ी वहाँ पे लगाई है और अभी निकलेंगे हम। लालपरी भी जाती है भाई यहाँ से। तो वी फाइनली रीच द बेस ऑफ रायगढ़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रायगढ़ पे जाने के लिए ऊपर आपको 2 ऑप्शन हो गए, एक रोपवे और एक ट्रेक करके। तो अभी मैं उस पॉइंट पे आया हूँ जहाँ से हमें अभी ऊपर ट्रेक करके जाना है। यहाँ से आपको उस तरफ टकमक टोक दिख जाएगा और यहाँ से हमारी फिर ट्रेकिंग अभी शुरू होगी। तो पायरी के पैर पड़ते हुए हम निकलेंगे ऊपर की तरफ। सो बेस से ट्रेक शुरू करने के बाद आफ्टर 30 to 40 minutes of walking distance we finally reach the first gate। यहाँ से होके अभी हमें अंदर जाना है। यहाँ पे जो स्टेयर्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, वो उस ज़माने की बनाई हुई है, मतलब इसमें कुछ न्यू कंस्ट्रक्शंस काइंड ऑफ थिंग नहीं है। अभी यहाँ से जब हम पूरा 90 डिग्री घूमते तो हमें दिखता है गेट का एंट्रेंस। मतलब यहाँ से जब हम आएंगे तब पूरा यू टर्न लेने के बाद ये गेट हमको दिखता है। मेन गेट से एंट्री लेने के बाद आपको ये टिकट्स लेने पड़ेंगे, एंट्री टिकट्स, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास है पर पर्सन। और फिर आप पूरा किला घूम सकते हो। बट आप अगर रोपवे से आते हो सो इन दैट केस जो आपके रोपवे के चार्जेस होते हैं 315 रुपीज़, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। मेन गेट से एंट्री लेने के बाद अगर हम एक 5-10 मिनट का ट्रैक लेके सीधा ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसे बोलता है हत्ती तालाब। तो ये देखिए आप मेरे सामने, इसे हत्ती तालाब बोलते हैं। इसका इस्तेमाल उस टाइम पे हाथियों को नहलाने के लिए वगैरह या फिर उनको पानी वगैरह पिलाने के लिए किया जाता था। तो आप ये सोचो कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया, तो यही से उन्होंने पत्थर वगैरह निकाल के उसकी दीवार बनाई है या फिर अभी जिसे हम बांध बोलते हैं वो बनाया है। तो हम इधर के इस साइड से आए थे। अभी हमने तालाब वगैरह देखा और यहाँ पे स्कूल की ट्रिप इधर से होते हुए अभी हम आगे की तरफ निकलेंगे। ट्रैक करके सीधा आने के बाद रायगढ़ एक्सप्लोर करने के बेसिकली 2 तरीके। आप सीधे जाओगे तो जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था वो जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हमने बैक साइड से ट्रैकिंग स्टार्ट की, तो जहाँ पे हमने हत्ती तालाब देखा था वहाँ से सीधा होते हुए हम आए तो यहाँ पे हमें जो ये गंगा सागर तालाब देखने के लिए मिला। इस जगह की हिस्ट्री कुछ इस तरह की है, जो काशी से गागा भट्टा आए थे, उन्होंने अपने साथ 5 नदियों का पानी लाया था छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए। तो उसमें से जो कुछ पानी बचा था वो उन्होंने इस तालाब में छोड़ा था। तो दैट्स वाई इसे गंगा सागर तालाब ऐसे बोलते हैं। यह भी आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है विजय स्तंभ। इसे विजय स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई फोर्ट वगैरह जीतते थे या फिर कोई खुशी का माहौल होता था तो इसे पूरी तरह से सजाया वगैरह जाता था, ऊपर भगवा झंडा वगैरह फहलाया जाता था। तो ये सिंबल करता था नीचे गांव के लोगों को कि हमारे जो राजा है, महारानियाँ वगैरह है, सब कुशल मंगल चल रहा है फोर्ट के ऊपर। सो अभी यहाँ से आगे हम सीधा जाएंगे तो हमें पालकी दरवाज़ा देखने के लिए मिलता है, जो जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज पालकी से जाया करते थे।
पालकी दरवाजे से एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे एक दिखाई दिया कक्ष है। ऐसे टोटल 6 कक्ष है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 6 महारानियों को डेडिकेट किए गए। और जो बाकी की 2 महारानियाँ थी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम राजगढ़ के व्लॉग में देखा, वहाँ पे हमें सईबाई की समाधि देखने के लिए मिली। आफ्टर बर्थ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज 2 सालों में सईबाई का निधन हो चुका था। और जो दूसरी महारानी थी पुतड़ाबाई, उनका जो निवास स्थान था वो नीचे, जहाँ पे हमारी जिजाऊ साहब का वाड़ा वगैरह वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, वहीं पे वो नीचे रहा करती थी। और जो बाकी की टोटल 6 रानियाँ थी, उनके यहाँ पे 6 कक्ष हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये टोटल 6 रूम से 6 महारानियों के जो हमने देखे। ये जो पूरी रो है, यहाँ पे जो दासियाँ वगैरह होती थी वो वहाँ पे बैठा करती थी। उसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे धान्य कोठार, जिन्हें फिर बाद में पेशुओं ने किसी को सज़ा देने के लिए वगैरह, कैदियों को रखने के लिए वगैरह वो उसका इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे जो अष्टप्रधान मंडल था, जिन्हें हम करंटली मिनिस्टर्स बोलते हैं, उनके रहने की जगह थी ये। रायगडाची पूर्व दिशा, ही पश्चिम, ही दक्षिण आणि उत्तर बाजू आहे। रायगडवरनं 8 गड दिसतात, तोरणा, राजगड, लिंगाणा, सोनगड, मानगड, चांबरगड, मकरंदगड, प्रतापगड। रायगडाच्या पूर्वेला तोरणा राजगड आला। वातावरण क्लियर नाही आज बघा। यहाँ से आने के बाद जो हमने धान्य कोठार वगैरह देखा, तो उसके एग्जैक्टली राइट साइड आपको यहाँ से एक एंट्रेंस दिखता है, जहाँ से अंदर जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पे रहा करते थे वो एरिया है। यहाँ से एंटर करने के बाद जो आपको ये चौथरा दिख रहा है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज उस टाइम पे रहा करते थे। और इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उसके बाद आपको ये बॉर्डर पे एक और चौथरा दिखाई देगा, जिसे किचन बोला जाता था। उस टाइम पे जो है वो खाना बनाने का काम वगैरह यहाँ पे किया जाता। तो ये देखो सामने ये खलबत्ता, जिसमें अभी हम कुटते वगैरह, उसके निशान यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चौथरा है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन, उस टाइम पे जो भी कागजी कार्रवाई वगैरह होती थी, डॉक्यूमेंटेशन रहता था, तो उसके लिए ये चौथरे का इस्तेमाल किया जाता था। चौथरे के साथ साथ आपको यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्नान गृह भी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से आगे छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पे रहते थे, उसके एग्जैक्ट लेफ्ट साइड आने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटी सी ऊपर रूम दिखाई देगी। लेकिन इसके बारे में एक और खासियत, यहाँ पे एक और रूम है जो कि अंडरग्राउंड है। अभी इस रूम लाइट न होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, लेकिन इस रूम का इस्तेमाल उस टाइम जो हमारे गुप्तहेर खाते के प्रमुख थे बहिर्जी नाइक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो सीक्रेट डिस्कशन होता था, वो एग्जैक्टली इसी जगह होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इसके नीचे कोई रूम वगैरह होगी, जिसका एंट्रेंस यहाँ से। यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो फाइनली अभी हम आए हैं राज दरबार में, जहाँ पे 6 जून 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। और इसी जगह हमने देखा है फोटोज़ में कि एक अंग्रेज़ छत्रपति शिवाजी महाराज को टोपी निकाल के मुजरा वगैरह करता है। तो अपने बुक्स में कुछ चीज़ें लिखता है कि यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस सभा में 6000 लोग बैठे थे। साथ ही में आपको यहाँ पे राज दरबार में एक नगार खाना भी देखने के लिए मिलेगा। इसका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए होता था कि इसके ऊपर जो है ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे, और जब वो बजते थे तब उस टाइम पे जितने भी किले के सारे दरवाजे वगैरह होते थे वो बंद किए जाते थे। तो यहाँ से जो है वो मेन एंट्री होती थी, और इस तरह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पे बैठा करते थे। यही वो जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का 32 मन का सोने का जो सिंहासन था वो रखा गया था। उसके अलावा यहीं पे बैठ के छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया था। यहाँ पे सामने नगार खाना, और ऐसा माना जाता है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन है वो इसी से कॉपी किया गया है। और आप अगर सामने से इसका व्यू देखोगे तो एग्जैक्टली हमें गेटवे ऑफ इंडिया की तरह दिखता है। लेकिन ये जो नगार खाना है वो 1660 के आसपास बनाया गया था, और गेटवे ऑफ इंडिया शायद अंग्रेज़ों ने बनाया था। और साथ साथ एक कहानी और यहाँ पे मशहूर है कि जब कोई तो भी राजा या फिर अंग्रेज़ी ऊपर आता है तो उसको ऊपर आते वक्त पूरा पसीना छूट जाता है। तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े हाथी देखने के बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज से एक सवाल पूछता है कि अब एक इंसान का आना इस किले पे इतना मुश्किल है, तो आपने इतने 2 बड़े बड़े हाथी कैसे लाए? तब उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं कि ये हाथी के बच्चे जब छोटे थे तभी हमने उनको ऊपर लाया था। तो इससे छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि का हमें अंदाज़ा लगता है।
नगार खाने से बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। ये प्रतिमा अंदर थी, लेकिन इस प्रतिमा में एक त्रुटि होने के कारण इस प्रतिमा को बाहर रखा गया है। त्रुटि इस प्रतिमा में ऐसी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो कभी भी सिंहासन पे बैठते वक्त शूज़ नहीं पहनते थे, तो इस प्रतिमा में हमें शूज़ देखने के लिए मिलते, तो दैट्स वाई इस प्रतिमा को बाहर रखा गया है। और एक और नई प्रतिमा बनाई गई जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज बिना शूज़ के सिंहासन पे बैठे, जो हमें अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अभी हम यहाँ से बाजार पेठ से होते हुए जगदीश्वर के दर्शन लेने के लिए जाएंगे। तो बाजार पेठ से हमें जाते वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। तो आप नोटिस करोगे कि इतनी बड़ी ऊपर ऊपर बाजार पेठ क्यों बनाई, क्योंकि अक्सर हमारे जो दुकान वगैरह होते बाज़ार के वो नीचे ही रहते। तो इसके पीछे का रीज़न ऐसा था कि उस टाइम पे यहाँ पे बाजार पेठ में जो सामान वगैरह खरीदते थे वो घोड़ों के ऊपर बैठ के खरीदते, तो दैट्स वाई इसकी जो हाइट है वो घोड़ों के हाइट के हिसाब से बनाई गई है। और अगर किसी को नीचे से भी जाके खरीदना है तो उसके लिए यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह दी हुई रहती थी, जो कि ऊपर स्टेयर्स से जाके सामान वगैरह खरीद सकता था। उसके अलावा आपको यहाँ पे पीछे 2 रूम दिखेंगे, तो ये 2 रूम बेसिकली जो यहाँ पे दुकानदार रहता था उनके लिए बनाए गए थे। तो और यहाँ पे एक और स्टोर रूम। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आगे दुकान पीछे मकान, जो हम अभी कहते हैं जिस कॉन्सेप्ट को, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो बाजार पेठ से होते हुए 10 मिनट्स के वॉक इन डिस्टेंस के बाद हम फाइनली आ गए हैं जगदीश्वर के दर्शन करने। जगदीश्वर ये मंदिर स्पेसिफिकली महादेव को डेडिकेट किया गया है, और इस मंदिर की संरचना अगर आप देखोगे तो इसे एक मस्जिद की तरह बनाया गया है। उसके पीछे की एक नीति थी कि अगर दुश्मन को दूर से अगर ये मंदिर या फिर ये मंदिर दिखता है तो वो उसको मस्जिद समझ के इग्नोर करता था। अगेन यहाँ पे आपको एक और डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए नंदी महाराज की मूर्ति यहाँ से ब्रेक करी गई है। सो हर जगह ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे मीनार या फिर मस्जिद के ऐसा उन्होंने डिज़ाइन बनाया है। तो अभी यहाँ से हम दर्शन करके मंदिर के, अरे बाप रे भीड़। मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी इस साइड छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं अभी इस जगह के बारे में आपको चलने के बाद बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के जस्ट बाजू आपको यहाँ पे एक वाघ्या कुत्रे की समाधि भी मिल जाएगी। इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर किसी को पता है एग्जैक्टली तो नीचे कमेंट कर देना। यहाँ समाधि पे आने के बाद आपको कोई जय घोषणा वगैरह नहीं करनी पड़ती, तो साइलेंस वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। अभी यहाँ पे कल 1 जनवरी होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे पूरे किले पे सजावट वगैरह की हुई है। तो हम अभी समाधि का दर्शन लेके छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के दर्शन लेने के लिए जब आप जाएंगे, जब हम जगदीश्वर के मंदिर में एंट्री करते, तब आपको वहाँ पे एक स्टेप दिखेगी। उस स्टेप पे लिखा हुआ है कि सेवेजे ठाई तत्पर हीरोजे इंदौरकर। इसके पीछे की कहानी ऐसी कि 1556 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये पूरा रायगढ़ किला हीरोजे इंदौरकर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया था, तो 1670 तक उन्होंने ये किला 14 साल में कंप्लीट करके छत्रपति शिवाजी महाराज को रेडी करके दिया था। लेकिन जब ये किले का कंस्ट्रक्शन चालू था, तब उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में अटक चुके थे, और इस किले को बनाने के लिए थोड़ी धन संपत्ति कम पड़ गई। तो जो हीरोजे इंदौरकर थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख के इस किले का कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा किया। लेकिन जब उन्हें रिटर्न में बख्शिश लेने की बारी आई, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको पूछा कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए, धन दौलत गाँव। तो कॅन यू जस्ट इमॅजिन व्हॉट डिड ही सेड की महाराज आम्हाला तुमच्या धन संपत्तीचा काही लाभ नाही आहे, मतलब हमें आपकी धन संपत्ति या फिर गांव जहांगीरी या फिर वतनदारी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो चाहिए बस एक छोटी सी चीज़। तो जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ यहाँ पे इस मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए थे, तब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते कि मुझे अपने नाम की पार्टी बस इस जो स्टेप है वहाँ पे लगानी है। तो छत्रपति महाराज उनको बोलते हैं कि आप आपके नाम की पार्टी जो है नगार खाने पे लगा सकते हैं, मेन गेट पे लगा सकते हैं, ताकि आपको आपकी जो महानता है वो पूरी दुनिया को पता चले कि हाउ ग्रेट
सिविल इंजीनियर यू आर, बट ही वॉज लाइक कि नहीं, मुझे ये जो हमारे नाम की पार्टी है वो जगदीश्वर की जो स्टेप है वहाँ पे चाहिए, ताकि जब भी आप इस मंदिर में एंटर करो तब आपके जो पैर की मिट्टी है, धूल है, वो हमेशा मेरे नाम को लगती रही है। मेरे लिए सौभाग्य, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार हम इस पहाड़ी के भी दर्शन करके, यहाँ है सामने जगदीश्वर, सनसेट वहाँ हो रहा है। अभी हम निकलेंगे टकमक टोक की तरफ और वहाँ से नीचे। तो फाइनली हमने जगदीश्वर महादेव के भी दर्शन कर लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के भी हमने दर्शन कर लिए। अभी हम निकल रहे हैं टकमक टोक की ओर, वहाँ आधा घंटा स्पेंड करके हम निकलेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 5:30 बज गए और 6 बजे किला जो है वो किला बंद हो जाता है। तो फटाफट हमें जाके टकमक टोक एक्सप्लोर करना पड़ेगा। टकमक टोक का इस्तेमाल उस टाइम इसलिए किया जाता था कि अगर कोई गलती करता है या फिर कोई गद्दारी करता है तो उससे चीज़ कबूलवाने के लिए यहाँ पे लाया जाता था, और अगर वो फिर भी वो चीज़ को कन्विंस नहीं होता था और उसकी गलती अगर साबित हो जाती थी तो उसको यहाँ से नीचे फेंका जाता था। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टकमक टोक। सो फाइनली वी रीच टकमक टोक एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। रिस्की भाई, आप पॉइंट रिस्की है। So with this beautiful sunset we are ending our video and our series here. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो so make sure to hit subscribe because we are launching our new series of 12th ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंगों का सफ़र हम आने वाले अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10,000 में। और खूबसूरत सा सनसेट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला, वर्थ वॉच था। अभी 6:15 के आसपास हो गए, नीचे जाते जाते 1 घंटा, और वहाँ से घर पहुँचने के लिए हमें लगेंगे 3-4 घंटे। मतलब हम पहुँचेंगे अभी 10-11 बजे, कोई जल्दी नहीं है, बट सनसेट देख के हमारा दिल खुश होगा और यहाँ आना वर्थ रहा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।